हेलो दोस्तों, कैसे हैं सर? आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम लोग को सीखना है कुछ अलग तरीके से, है ना। तो कुछ बातें होगी कि बातें करेंगे, हम लोग ट्रिकली पढ़ाई पढ़ेंगे, है ना, ट्रिकली पढ़ाई। तो एक समय की बात कर रहे हैं, एक समय की बात कर रहे हैं कि एक विद्यार्थी जो है एक प्रश्न लेकर आता है सर जी से। सर जी के पास प्रश्न लेकर आता है, प्रश्न लेकर आता है और कहता है, क्या कहता है, सर के पास आता है कि दोस्तों घबराना नहीं है, पढ़ाई करनी है और बड़े मज़े तरीके से पढ़ाई होगी, है ना, पूरे मस्ती से होगी पढ़ाई। और देखिए कैसे कैसे होने वाले हैं चीज़ें, आप खाली देखते चलेंगे, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, है ना। तो मेरे साथ बने रहेंगे और आप अच्छे से सीख पाएंगे और देखेंगे मज़े आएगा कितना, है ना। पढ़ाई फ्री माइंड से पढ़ना होगा। एक बच्चा केमिस्ट्री की तैयारी कर रहा था और केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा था, और उसको कुछ क्वेश्चन ऐसी होती है कि जो फंस जाता है। क्वेश्चन ऐसा है कि फंस जाता है और वो आता है अपने सर जी के पास आता है और क्वेश्चन करता है, और देखिए उसका जवाब कैसे होता है, किस तरह से होता है। ट्रिकली माध्यम से सर जी उनको आंसर देते हैं और अपने माध्यम से देते हैं, किस तरह से देते हैं इसका जवाब थोड़ा देखेंगे आप लोग कि ट्रिक के माध्यम से वो आंसर देना शुरू करते हैं सर जी। और उसका क्वेश्चन देखिए कैसे करता है। बच्चा आता है दौड़ कर, कहता है, बच्चा दौड़ रहा है, आ रहा है दौड़ कर, आ रहा है, सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी, हाँ, कहता है कि सर जी, अरे जल्दी से बता दी, जल्दी से बता दी। सर जी कहते हैं, क्या बताना है, बोलो क्या बताना है। फिर बच्चा कहता है, अरे सर जी जल्दी से बता दी, जल्दी से बता दी। सर जी कहते हैं, अरे क्या बताएं, बोलो तो। बच्चा कहता है, बहुते डर लागत बा, बहुते डर लागत बा। अरे क्या चीज़ से डर लग रहा है, बताओ तो। अरे कुछ तो बोलो, किससे डर लग रहा है। बच्चा कहता है कि सर जी हमके परमाणु दरमान निकालने को सिखा दी, सर जी हमके परमाणु दरमान निकालने को सिखा दी। अरे सर जी कहते हैं, तो फिर क्या बात है, इतना डर क्यों रहा है। नहीं सर, बहुत डर लग रहा है। सर जी उत्तर देते हैं, ठीक है डरो मत, देखो तुझको हम बताते हैं, ठीक है ना, सीखो। कैसे सीखेगा, सुनो, जैसे बोलते हैं वैसे करना, जैसे बोलेंगे वैसे करना। देखो सर जी क्या कहते हैं, देखिए जरा आप लोग भी देखेंगे, सभी लोग देखेंगे सर जी कैसे उसको बता रहे हैं कि कैसे उसका परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, वो देखिए सिखा रहे हैं कैसे। सर जी का देखिए तरीका सिखाने का कैसा है। कहते हैं, सर जी कहते हैं कि सुनो, अरे पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, दूसरे में गुना करो। सर जी कहते हैं, अरे पकड़ो पकड़ो, ओ में दूसरे गुना करो। सर ने बताया। लड़का कह रहा है कि क्या पकड़े सर। सर जी कहते हैं, देखो इधर समझो, पकड़ो, ओ में दूसरे गुना करो। सीधे कहते हैं, सीखो, नहीं बुझा ना तो आओ समझो इधर क्या पकड़ने को कहा है। सर जी कहते हैं कि देखो, परमाणु द्रव्यमान, कौन द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, बराबर, कहते हैं कि ट्रिक मेरा समझो, ट्रिक, कहते हैं कि देखो, कहते हैं कि प आ कर आ ओ में दू से गुना कर। सीधे ही सर जी का आंसर है कि प कर दू से ओ में गुना कर। कब, जब सम संख्या रहे तब, ठीक है। ये देखिए सर जी का आंसर है। इसका मतलब क्या, प माने कि बता रहे हैं सर जी कि प माने हुआ परमाणु संख्या, क्या हुआ, परमाणु, प माने परमाणु हुआ, क्र माने क्रमांक। तब परमाणु क्रमांक हम लोग पढ़ते हैं ना,
तो जो पढ़ते हैं वही में कई चीज़ बता रहे हैं सर जी। ठीक है, परमाणु क्रमांक और में कितना से गुना कर देना है, 2 से। तो जिस भी तत्व का निकालना है परमाणु द्रव्यमान में कितना से गुना कर देना है, 2 से। ये बात बताएंगे सर जी, कितना से, 2 से गुना करेंगे। कब, जब सम संख्या रहे तब। ये बात बताते हैं। फिर लड़की कहता है कि सर इसे पूरा हमारा बन जाएगा ना सब। सर जी कहते हैं नहीं, ये ट्रिक सिर्फ वही जा काम करेगा तुम्हारा 1 से लेकर 20 तक के तत्वों को। कहाँ से, 1 से 20 तक के तत्वों के ऊर्जा तक तुम्हारा काम करेगा ही। आज में देखो कुछ अपवाद भी आएगा। क्या आएगा, कुछ अपवाद भी आएगा। तो फिर लड़का कहता है सर तो क्या करेंगे, क्या करेंगे सर। तो सुनो, डरना नहीं है, अपवाद है तो 5 अपवाद 3 4 5 मिलेंगे, उसके चक्कर में क्यों पड़े हो। अपवाद मिलेगा, अपवाद मिलेगा तो उसको छोड़ देना, उसको थोड़ा सा याद कर जाना 2 4 5 के लिए। बाकी तो 20 आपका कुछ होगा ना, 15 17 तो आएगा। हाँ सर ये तो अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। ठीक है सीखो, चलो अब शुरू करते हैं। ठीक है, सीखो 1 से 20 के पहले कैसे होगा, यानी 1 से 20 तक परमाणु संख्या होगा। यानी 1 से 20 तक परमाणु संख्या के लिए क्या निकालना है, परमाणु द्रव्यमान निकालना सीखो। सीधे कहते हैं आओ, चले सर जी का थोड़ा सा ध्यान रखें। एक और ट्रिक बताते हैं सर जी। कहते हैं कि सुनो, एक और ट्रिक याद रखना। प करो और फिर प करो और फिर 2 से गुना करो और प्लस में एगो जोड़ दो। जोड़ो, प करो मान फिर बात परमाणु क्रमांक और में 2 से गुना प्लस का कर देना 1। ये कब, जब विषम संख्या रहे तो विषम संख्या। बच्चुआ कह रहा है सर हमको सम विषम नहीं बुझाता है, बता दीजिए ना। सर जी कहते हैं तुमको सम विषम नहीं बुझाता है। हाँ चलो देखो सीखो। कहते हैं सर जी बताते हैं कि अगर अंत में 2 अंत में 0 तो 0 छोड़ दो, 2 4 6 8 रहे तो समझो कि वो सम है। अंत में, संख्या के अंत में अगर 1 3 5 7 9 ई रहे तो सोच लेना क्या है, 1 3 5 7 9 तो सोच लेना क्या है, विषम है। बात खत्म। सम विषम बुझा गया। चलो जी बुझा गया तो अब आओ सीखो इधर। कहते हैं अब तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या स्थिति है, सर जी के ये ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखा जाए इसमें। चलिए खूब करेगा काम, चिंता मत करो, चिंता मत करो, इससे सीख जाओगे बढ़िया से। चलते हैं पहला नंबर, ये ध्यान रखना ट्रिक। पहला है हाइड्रोजन। 1 नंबर तो कौन सा है, हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन का बता दीजिए ना। चलो तो शुरू तो कर रहे हैं, आओ जरा सा ना देखो। आओ यहाँ से, हाइड्रोजन 1 नंबर तत्व है। परमाणु है, ये है प कर। करे को क्या बोले हैं गुरु जी, प कर। तो प कर माने 1। आई में कितना से गुना, 2 से। लेकिन ध्यान रखना है, बताया है कि अपवाद भी होता है, तो गौर कर लेना कि हाइड्रोजन का अपवाद होता है। ठीक है, पहिल का जो होता है ना वो अपवाद में आता है, तो हाइड्रोजन का एक ही याद रख लेना। फिर हीलियम 2 नंबर है, सीधे से कहते हैं ये अपवाद नहीं है, इसको याद कर जाना। ठीक है, तो इसको बताया है तो देखो प करो इनका नियम लगाइए। 2 कितना से गुना कर देना है, 2 से। तो पकड़ में 2 से गुना, कितना से, 2 से गुना, तो कितना हो जाएगा, पकड़ 2 दूना का कितना हो गया, 4। तो बस बन गया। अब भाई 2 कौन संख्या है, सम है ना, तो सम है तो है, अब विषम रहता तो है, ये को जोड़ देते, हो गया। तीसरा एलाई लिथियम 3 नंबर है। 3 कौन संख्या है, देखिए विषम। तो विषम है तो सीधे कहते हैं कि आप 2 से में गुना करो, 3 है ना, तो 2 से गुना करके या 1 जोड़ो, तो 2 3 आई 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। चलिए चौथा बेरिलियम Be 4, ध्यान रखें 4 है, हेजा 4 है तो इसके हिसाब से 4 गुना 2
गुरुजी कहते हैं 4 है तो सम में तो गुना किया ना, 4 दूना का 8। लेकिन जो ये अपवाद है एक जोड़ देना पड़ता है इसमें, ध्यान रखें। तो ये अपवाद है, अपवाद ये भेटाया ये भेटाया। गुरुजी अपवाद ढेर मिलेगा, हाँ गुरुजी ज़्यादा अपवाद मिलेगा। अरे नहीं मिलेगा, चलो तो अभी चलो तो देखो। फिर गुरुजी बताना शुरू करते हैं, चलो आगे देखो। ये बेरिलियम हो गया, 4 दूना का 8। यहाँ ध्यान रखना अपवाद ये है अपवाद ये है, ठीक है। 5वां नंबर आ जाओ, बी से बोरॉन। कै नंबर है 5। पकड़ पकड़ कितना 5, तो 5 गुना 2 और प्लस कितना 5 विषम है ना, 5 विषम है ना, देखो जी विषम है तो 1 जोड़ दो। 5 दूना का 10, 10 में 1 जुड़ गया कितना 11, है जोड़ा तो कितना 9 आया 11। आ रहा है समझ में? हाँ गुरुजी खूब बुझा रहा है। अब चलो ये बताओ तो कार्बन का देखो 6 नंबर कितना है 6 है ना, तो 6 गुना 2 पकड़ो, सम है तो 2 से गुना कितना 6 दूना 12 हो जाएगा ना, 8 लिखा है 12 हो गया, ठीक है। बुझा रहा है ना? अब बुझा रहा है। फिर देखो 7 यानी नाइट्रोजन, ये 7 है, विषम है तो 7 गुना 2, 7 दूना 14। विषम है तो इसमें 1 नहीं जोड़ा जाता है, अपवाद है, ध्यान रखना। गुरुजी कहे 1 2 3 गो अपवाद भेटा गया, ध्यान रखना यहाँ पर अपवाद। फिर ऑक्सीजन 8 है, सीधे से करो 8 गुना 2, सम है ना 8, 8 दूना 16। बुझा रहा है ना? हाँ गुरुजी खूब बढ़िया से बुझा रहे हैं सर, बहुत अच्छा से बुझा रहा है। अब यहाँ से देखो 9 फ्लोरीन है 9, तो 9 नंबर ये देखो कौन सा संख्या विषम है, तो सीधे से 9 में 2 से गुना करो और 1 जोड़ दो, 9 दूना 18 1 19। फिर नियॉन हो गया 10, 10 हो गया कितना हो जाएगा 10 गुना 2 और प्लस प्लस नहीं से विषम है नहीं है ना, सम है तो 2 से ही गुना करेंगे तो 10 दूना 20। फ्लोनियन हो गया। सोडियम का नंबर है 11 नंबर तत्व है, तो 11 नंबर है, सम है कि विषम, विषम है, तब विषम है तो 11 गुना कितना 2 और प्लस में 1, 11 दूना 22 1 23। आ रहा है? समझ आ रहा है? फिर कहता है गुरुजी अब बुझा गया है, गुरुजी और भी अपवाद आएगा। गुरुजी बोलते हैं हाँ अभी अपवाद आने वाला है, 2 अपवाद अभी कम से कम आपको मिल जाएगा, 1 2 और, ठीक है, घबराओ मत, बाकी तुम्हारा इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना। आप चलते हो इधर आ जाओ, सोडियम हो गया, आ जाओ यहाँ पर मैग्नीशियम के पास आ जाओ। कै नंबर तत्व है 12 नंबर। अब देखो इसको पकड़ो कितना है 12, सम है कि विषम है, सम है, तो लिखो 12 गुना 2, सम है तो देख रहे हो ना यहाँ पर सम के लिए ये है 12 गुना 2, पकड़ो गुना 2 तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24 निकल गया। फिर आ जाओ 13 के पास एल्युमिनियम, बताओ सम है कि विषम, विषम है तो 13 गुना कितना करोगे 2 प्लस में 1, 13 दूना 26 1 जोड़ दिया कितना हो गया 27। विषम वाला बताया है ना भैया? हाँ बिल्कुल सही है सर। फिर आते हैं कहाँ 14 एल्युमिनियम हो गया, उसके बाद सिलिकॉन 14 नंबर है, कितना सम है कि विषम है, सम है तो सम है तो ध्यान है 14 गुना 2 तो 14 दूना 28। फिर आ जाइए 15, 15 फास्फोरस कितना है विषम है ना, तो 15 गुना 1 प्लस 15 गुना 2 प्लस 1, विषम है तो ये नियम लग जाएगा ना, ये विषम के लिए। हाँ 15 गुना 30 1 कितना हो गया 31। चलो अब 16 आ जाओ, सल्फर में कितना 16 है ना, 16 गुना कितना हो गया 2, सम है ना इसलिए 2 से गुना कितना 16 दूना 32। आ रहा है? आ रहा है ना? अब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर बिल्कुल हमको आ जाएगा। अब 17 नंबर की बात करें, क्लोरीन, ध्यान रखो यहीं पर, ये क्लोरीन होता है स्पेशल, इसका 35.5, इसका याद रखना, ये भी अपवाद में है, अपवाद में है, यहाँ अपवाद में क्लोरीन। उसके बाद क्या है आर्गन 18, और इसको याद रखना ये 40 होता है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर ये भी अपवाद में आ गया, और इसके बाद पोटेशियम विषम है तो 19 गुना 2 और प्लस में 1 कितना 19 38 1 39। और कैल्शियम कितना हो गया 20, और ये हो गया कितना तो 20 गुना 2, सम है ना तो कितना हो जाएगा 40। अब इस तरह से आ गया, इस तरह से आपने निकाल लिया
समझ में आया? हाँ गुरुजी बिल्कुल समझ गए, एकदम समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब कैसे होगा फिर से एक बार देखो समझो। अरे जल्दी से बता दी, जल्दी से बता दी। अरे तो देखो, तो देखो जरा, मैंने कहा फिर से समझो। क्या है कि परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? अगर सम संख्या रहे, कौन सा संख्या रहे? सम संख्या। तो फॉर्मूला क्या लगा देना कि प गुना 2 में परमाणु क्रमांक में कितना से गुना कर देना? 2 से। परमाणु क्रमांक में कितना से? 2 से गुना। ठीक है। अब चलो, अगर विषम संख्या रहे, तत्व यानी तत्व जो होंगे विषम संख्या, तो उसके हिसाब से 2 से गुना करो, प में 2 से गुना करके एक जोड़ देना। ठीक है, ओके, यहाँ से हो जाना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब चलो जैसे दिखा देते हैं आगे क्या क्या है। यहाँ से हाइड्रोजन अपवाद में तुम ख्याल रखना कि 1 से 20 तक जो हम निकाले हैं अपवाद क्या वो बेटा है? एक हाइड्रोजन का, बेरिलियम का, नाइट्रोजन का, उसके बाद देखो 1 2 3 और इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कहाँ है? 4 5, टोटल कितने हैं? 5 अपवाद। ये 5 अपवाद रखो, 15 तो आ गया दिमाग में। और इसी के चलते ना, डर के मारे ये 5 के चलते ये आप कुछ भी नहीं सीख पाए थे। समझ आ गया? बिल्कुल बिल्कुल समझे? ओके गुरुजी बिल्कुल समझ गए, मैंने बिल्कुल समझ गया। अरे जल्दी से बताने के लिए आपको धन्यवाद, जल्दी से बताने के लिए आपको धन्यवाद। गुरुजी कहते हैं सुनो, अभी तुमको सिखाएंगे, इसके बाद थोड़ा ट्रिक यहाँ से सिखाते हैं। अब आगे थोड़ा देखो, अब 21 से 30 तक सिखाते हैं तुमको। ठीक है, 21 से 30 तक वाले समझो कैसे बनेगा। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं और हम अपना फॉर्मूला चेंज करते हैं। तो देखो कैसे फॉर्मूला, अब 21 से 30 तक वाला देखना है। जल्दी से बता दी गुरुजी, जल्दी से बता दी, जल्दी से बताइए ना सर जी, जल्दी से बता। अरे क्यों इतना बेचैन हो गया? हाँ, तुरंत बताने वाले हैं, घबराओ मत, थोड़ा मिटा लेने दो। सर जी बहुत देर हुआ। अब अरे इतना चिंता मत करो, देर हुआ सीखो, जिंदगी भर के लिए तो याद हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से तुम निकाल सकते हो, डरना नहीं है केमिस्ट्री से। ठीक है ना, डरना बिल्कुल नहीं है। अब आओ तुमको सिखाते हैं 21 से लेकर कितना से? 21 से 30 तक सिखाते हैं। ठीक है, 21 से 30 तक वाले तत्वों को कैसे निकालोगे? तरीका मेरा याद रख लेना, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी कर देंगे। जल्दी से बताइए गुरुजी, जल्दी से, बिल्कुल वो भी सीख जाए हम। आओ जी इधर आओ, आओ आओ जल्दा सा घूमो। याद रखना क्या? ध्यान दो जरा सा। 3, अरे 3 4 5, 4 5 4 5, 3 5 5, याद रखना, याद रह जाएगा। ओके, तो जो इतना याद कर गया तो सोचो तुम्हारा कल्याण हो गया। फिर से, अरे 3 4 5, 4 5 4 5, 3 5 5, ध्यान रखो 45 45 45, लगातार 3 बार। अब पहले वाले 3 इधर, इस 3 के बीच में 3 45, 3 3 के बीच में 3 45 और लास्ट में 55। याद हो गया? याद हो गया? हो गया। तो सीखो, एसएससी से स्कैंडियम होता है, ध्यान ध्यानो, एकदम बिल्कुल चिंता मत करो, एकदम सीखो। इसके एक का डबल करो और किसको जोड़ो? इसको लेकर जोड़ो फर्स्ट, सीधी सी बात है ना, मज़ेदार। कितना हो गया? 21 दूनी 42, 3 कितना हो गया? 45, कन्फर्म। और जो स्कैंडियम हो गया टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम 22 नंबर, कैसा? इसमें 2 से गुना और किसको जोड़ दो जरा सा? इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 22 दूना 44, 4 कितना? 44 4 48। मज़ा आ रहा है? हाँ गुरुजी मज़ा आया, वाह क्या बात है गुरुजी, मज़ा कर दिए सर, मज़ा कर दिए आप। क्या हो जाएगा फिर? वैनेडियम कितना हो जाएगा? 23। अरे जल्दी जल्दी बता दीजिए सर। 23, अरे तुम तो सीख लिया है। 23 गुना कितना? 2 प्लस कितना? इसको बुलाओ 5, क्रम से जोड़ना है। 23 दूना 46, 5 46 को 5 गए 51 को,
फिर आ जाओ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, उसके बाद क्रोमियम 24 नंबर, कितना 24 गुना 2 किया, अब प्लस कितना हो गया, यहाँ से आ जाओ 4, 24 दूना 48 और 4 कितना हो जाएगा, 48 4 कितना हो गया 52, मज़ा आ गया। ठीक है, अब आते हैं फिर कहाँ, मैंगनीज कितना नंबर, 25 नंबर, और जब 25 गुना 2 प्लस में कितना हो गया, 5, 25 दूना 50 और 5 55, वाह सर जी मज़ा आ गया, मज़ा आ गया सर। अब आते हैं फिर कहाँ, आयरन Fe 26 नंबर, कितना हो जाएगा, तो सर 26 गुना 2 प्लस में कितना, ये करने के बाद यहाँ एक जोड़ थे ना 5, ये हो चुका है ना, अब आ जाओ यहाँ पर आ जाओ, कितना जोड़ देना है 4, 24 दूना 52 और 4 कितना हो गया 56। अब आते हैं फिर कोबाल्ट 27, आ जाओ कैसे हो जाएगा, 27 गुना 2 अब प्लस कितना, तो यहाँ आया है 5 उतना, और कितना हो जाएगा 5, इसमें जोड़ देंगे 27 गुना 54 5 59। यहाँ निकेल याद करो, निकल 28 गुना 2 अब प्लस कितना 3, 28 दूना 56 3 59। मामला गुरुजी अब तो फंसे, अरे जल्दी से बताई ना, जल्दी से बताई, ये जा 59 कैसे, ये जब मामला गड़बड़ है, क्योंकि ये अपवाद है, ध्यान रखना, ये क्या है, अपवाद में आता है। ठीक है, बाकी सब सेम, ये अपवाद में आता है, कंफर्म। ओके, तो चलते हैं आगे। अब निकेल के बाद हो गया कॉपर 29, कितना हो जाएगा 29 गुना 2, नहीं ना 29 गुना 2 किया, प्लस कितना किया, यहाँ से 5, 29 दूना 58 गो, 5 गो कितना हो गया 58 गो, 5 गो 63 गो। ओके, और लास्ट जेडन से जिंक, और कितना नंबर हो गया 30 नंबर, कितना से 30 गुना 2 हो गया, अब प्लस कितना आ गए यहाँ से, ये तो इसका हो गया 5, ये यहाँ से हो गया 5, तो 30 गुना 60 5 65, और इस तरह से आपने पूरा निकाल डाला, सीख लिया। ओके, समझ में आया। तो ओके, इस तरह से परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है, इसी को बोलते हैं परमाणु भार। ध्यान रहे, ये सबके सब पूर्णांक के रूप में रखा हुआ है, और कौन से पूर्णांक, धन पूर्णांक के रूप में रखा हुआ है, जो कि निकटतम होते हैं उसके आसपास, माने उसके दशमलव वाले स्थान छोड़कर होते हैं। तो इस तरह से आपने निकाला और बहुत मजे से आया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। ओके, फिर मिलते हैं अगले। थैंक यू, धन्यवाद आप सबको देखने के लिए, धन्यवाद।